क्यों नहीं नाम लेते? बीजेपी की वोट किया। बीजेपी में वे है जिनकी धरती बिखरी, फिलहाल वे है बीजेपी में जिनकी धरती बिखरी। हाँ जी, इन्होंने सबने वोट सिर्फ न तो रोजगार के नाम की वोट दी थी, न कहीं के नाम की। इन्होंने मोदी को वोट दी थी। अब यूं मुसलमान को यहाँ से निकाल देगा भारत से। मुसलमान जी उसमें इतनी खासियत थी, क्यों नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी ये हिंदू बन गए थे, ये जाट यूपी में तू तो हिंदू मुस्लिम हो जा, हरियाणा में जाट तू ही जाट अदर हो जा। इनमें इलेक्शन था वे मरवा दिया, उसके बाद में कुछ नहीं। चीन पता बदला ले लिया, कितने मर गए चीन के। पाकिस्तान के 350 कहाँ मार दिए, कौन सा अखबार में मार दिए। ये भाजपा वाले 350 कश्मीर मुसलमान नु धरा वही घूम रहा और कोई नहीं घूम रहा। जिब तो रोक लो से 370 तो हमारा क्या फायदा होगा? वो ठीक क्या फायदा होगा? हमें नौकरी मिल जाएगी, वहाँ प्लॉट दे दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, हमारे साथ मौजूद है युवा वर्ग के लोग जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को नई दिशा देते हैं। युवा वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं युवा वर्ग की अहम रोल माना जाता है। तो हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे जानेंगे 2022 के चुनाव में इनका मूड क्या है और किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और युवाओं के मुद्दे क्या है। जी भाई साहब, क्या नाम है? दीपांशु मलिक। मलिक साहब, क्या करते हो? पढ़ता हूँ जी। कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन होगी जी। ग्रेजुएशन होगी। नौकरी के लिए कहीं ट्राई किया? बहुत करा, कहीं भी नाम की नौकरी है, उनके मैनिफेस्टो में नौकरी है। बोल रहे हैं कि 4.5 लाख रोजगार दे दिए। बताओ 4.5 लाख कहाँ रोजगार दे दिए? शिक्षा मित्रों को देखो, वे धरना दे रहे हैं लखनऊ में, उन पर लाठीचार्ज हो रही है। चाहे यूपी पुलिस की भर्ती हो, अब तक ट्रेनिंग पे नहीं गई। कुछ भी चीज़ हो, इनके नाम NTPC का पेपर है, 2018 में वैकेंसी आई थी, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। आप ये आप देख सकते हो कि सरकार की क्या नीति है। पिछले चुनाव में आपने किस पार्टी के पक्ष में वोट किया? 2017 में हमने बीजेपी को वोट दिया था, और बीजेपी को वोट इसलिए दिया था, इन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति करी थी, इन्होंने बांटने का काम करा था। पर अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे से धोखा हुआ था, हमने अपने बड़ों से ऊपर होकर वोट करा था, पर अब की बार नहीं। अब की बार हम किसानों की पार्टी को वोट करेंगे, हम जयंत चौधरी को सपोर्ट करेंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं, आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं। जयंत चौधरी भी युवा वर्ग से आते हैं, तो क्या उम्मीद है आपको? जयंत चौधरी क्या नाम लेके जयंत चौधरी में हमें चौधरी चरण सिंह दिखाई देता है, सबसे युवा। और दूसरी बात यह है कि पढ़ा लिखा और एक सेंसिटिव आदमी है। उसके सारे किसी भी भाषण को देख लो, कुछ भी देख लो, सब बिल्कुल सेंसिटिव है। हम उसको वोट करेंगे। उसमें चौधरी चरण सिंह का हमें खून नजर आता है। और जो किसानों की बात रखने वाले हैं वो चौधरी चरण सिंह परिवार है, चाहे चौधरी अजीत सिंह हुए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, चाहे जयंत चौधरी हुए। हम उन्हीं को वोट करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तहे दिल से करेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल मलिक है। मलिक साहब, आपका क्या इरादा है 2022 के लिए? 2022 में बीजेपी को वोट देंगे। 2017 में दी थी, 14 में दी थी, 17 में दी थी और 22 में भी देंगे। क्या कार्य है जो भारतीय जनता पार्टी का आपको पसंद आया? भाई पहली तो बात, सड़क देख लो सारी। यार तेरे काम में मंदिर के सामने एक बंद करवा। अच्छा जी, तो भाई सारी सड़क देख लो। देखो सारी सरकार में सबकी पूर्ति तो हो नहीं करती। ये तो 70 साल तक होती आ रही काम, ठीक है। तो सारे सबकी तो पूर्ति हो नहीं करती और वह धीरे धीरे सबके काम हो रहे। हाँ, इसके अलावा कोई और कार्य? आप युवा वर्ग से आते हैं, तो युवाओं का ऐसा कौन सा कार्य सरकार ने किया जो आपको पसंद आया? हमारी यूपी की मान लो बात। यूपी पुलिस में तीसरी भर्ती आ ली। जी 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 जी। तीसरी भर्ती, दो भर्ती यूपी पुलिस की क्लियर हो रही, तीसरी आतू हो रही। जी। एक मास्टर की भर्ती क्लियर हो रही, एक ही आतू हो रही दिसंबर में 75 साल के। हाँ, उनकी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा, वे धरना दे रहे लखनऊ में, उन पर लाठीचार्ज हो रहा। और एक बात, लुंडे भर्ती मारने जा, सुन लुंडे भर्ती मारने जा, किसी को दांत में काट देंगे, सारी चीज में फीटा है लुंडे। कहीं ना कहीं किसी का बता, किसी का एक दांत खराब होगा, भला उसमें तो नौकरी में कट दे जा। मायावती की सरकार थी, वे भी भर्ती है, इसी ने सब लुंडे बाहर का। फिर मायावती की सरकार में अंगली कटे भर्ती थी, मायावती क्यों नहीं आई? फिर जी उसमें इतनी खासियत थी, क्यों नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी ये हिंदू बन गए थे, ये जाट यूपी में तू तो हिंदू मुस्लिम हो जा, हरियाणा में जाट तू जाट अदर हो जा। इनका फंडा चल रहा यू। और ये 2017 में 2014 में बीजेपी को वोट दी। जब 2017 में 2014 में देख लिया, 17 में क्या आ गया जी? 5 साल हमने तेजव्रत लिया, फिर 17 में फिर दे दिया, फिर 19 में फिर दे दी।
क्या सोच के दी थी? एक दो दिन में एक मिनट मेरी बात सुन। भर्ती पर आदत मेरी उम्र भर्ती की और तो कुछ नहीं मारता, मतलब मंदिर पंदिर का कुछ नहीं। कितनी भर्ती आ गई बस की सरकार में? मोदी ने कितने भर्ती करवाए थे? योगी ने के 2 साल हो गए एसएससी की भर्ती आई थी, ठीक है, पिछले साल नहीं बेकार यू मेरी उम्र है, मेरी उम्र 20 साल हो ली, मेरी उम्र मतलब यूपी पुलिस की भर्ती आई नहीं, बता कहाँ गई? एसएससी जीडी वाले हाँ जी, इन्होंने सबने वोट सिर्फ न तो रोजगार के नाम की वोट दी थी, न कहीं के नाम की। इन्होंने मोदी को वोट दी थी, अब यूं मुसलमान को यहाँ से निकाल देगा भारत से। मुसलमान यहाँ से निकलेगा, मुसलमान यहाँ से निकलने वाला नहीं है। 10 साल हो जाएंगे, काट दिए, हाथ पकड़ के दिखा दिए हो गए पाकिस्तान में। कोई किसी को नहीं करता। जम्मू कश्मीर मुसलमान नु धरो भाई घूम रहा और कोई नहीं घूम रहा। जिब तो रोक लो से 370 तो हमारा क्या फायदा होगा? वो ठीक क्या फायदा होगा? हमें नौकरी मिल जाएगी वहाँ, प्लॉट दे दिया ना, हमारा क्या फायदा? इनकी सरकार है ओबीसी है, ओबीसी इसकी बी पार्टी है। जब इतनी बड़ी ताकत है इनकी सरकार, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ओबीसी जेल में जाना चाहता। दारा 370 हटी, 30 रुपए किलो आग रहा था सेब, कहीं तो ले लो जिब जा फसल आग रही थी, जिब जा 60 रुपए किलो जाके ले आओ। आज 28 सितंबर 2021 को कह रहा, बीजेपी कह रहे आने की नहीं आने की, बीजेपी आओगी और फिर आओगी, यही लोग आनाओगे। कौन दलाल आनाओगे? हम नहीं आना, हम वोट के नाम देख रहे हैं, जयंत चौधरी को वोट करेंगे, अपने किसान कौम के लिए वोट करेंगे, हम नस्ल और फसल के लिए वोट करेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं करें। ये भाई कह रहा है, ये भाई कह रहा है, इसने अभी अब तक देखा नहीं कुछ जाएगा। जब एसएससी जीडी की भर्ती है, वहाँ लड़के दिल्ली में धरना दे रहे, गृह मंत्रालय में धरना दे, वहाँ लोगों को अत्याचार कर रही है वहाँ की सरकार। अब तक किसी को अब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला कुछ नहीं। एक बात है, हाँ भाई, सन 14 इनकी सरकार है, 14 इनकी सरकार है, 14 अब नहीं बता 14 बाद में हर चीज दुगनी होगी। कोई चीज नहीं, बिजली का बिल लेना, कुछ भी ले ले, बीजेपी को वोट, हर चीज दुगनी होगी। हम बीजेपी को वोट देंगे, कितक भर्ती आएगी, कितक लोंडे भर्ती हो गए। 2 साल तो नहीं काटते ना बिल्कुल। बस मेरी उम्र नौकरी की तो हम और तो कुछ नहीं चाहता। जब नौकरी नहीं लगी फिर हम क्या करेंगे? हम तो नहीं फिरेंगे, हम क्यों देंगे भाई भाजपा को वोट? बता 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं आई, जिनकी एज थी उनकी एज निकल गई, वे क्या करेंगे ये बताओ? कोरोना महामारी की वजह से तो कोरोना महामारी की गारंटी मारी आ गया, जब आगे सब कोरोना में इलेक्शन नहीं हुए। 21 साल था 23 साल उम्र कर दो, 2 साल भर्ती नहीं है, 2 साल उम्र बढ़ा दो इनकी बालकों की। जब कोरोना काल में किसान अध्यादेश आ सकता है तो भर्ती क्यों नहीं आ सकती? किसान कोरोना काल में तो 3 कड़े कानून आया, सरकार लाई है, और जब के नाम लेकर लोकसभा में पास करवा, राज्यसभा में नहीं रोका, राज्यसभा कैसे नहीं रोका इन्होंने? कोरोना की वजह से आर्मी की भर्ती कैसे रोक दी? लोकसभा में और राज्यसभा में राष्ट्रपति की मोहर लगा के, और किसी संसद और किसी भी बीजेपी के मंत्री ने चीन के बॉर्डर पर मरे फौजी, वे बंगाल उसके थे बिहार रेजिमेंट के, बिहार में इलेक्शन था, वे मरवा दिया। उसके बाद में कुछ नहीं, चीन पता बदला ले लिया, कितने मर गए चीन के। पाकिस्तान के 350 कहाँ मार दिए, कौन से अखबार में मार दिए? ये भाजपा वाले 350 ही नहीं मरते, अगर मर जाए कह दिया 350 मर गए, ठीक है। फंडे दे रहे, फंडे बिना मतलब के फंडे सारे नुई उरी हमला करवा दिया। जीव जा पिछली बार यूपी में पुलवामा में हमला करवा दिया, वे 44-45 इब का 800-900 किसान शहीद हो गए, आज तक किसी को श्रद्धांजलि दी क्या? जब ये किसानों के लिए जी ऐसा पहला हमला मोदी ने करवाया स्ट्राइक का, जिसमें नु पता फुलाना आतंकवादी मरिया, उसका लोंडा मरिया, उसका फूफा मार दिया, उसका रात को मार गए, और नु भी बता दिया कौन कौन मरिया। जो आतंकी के साथ डीआईजी पकड़ा गया था पंजाब का, आप जम्मू कश्मीर में, उसका पता है कहाँ है? वो बाहर आ चुका है, तो क्या नाम लेकर उसको हीरोइन, किसी का कुछ नहीं पता। और ये कोरोना काल में जो अध्यादेश आया, आप सोचो कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, जिस देश के किसान अन्नदाता ने देश को भरने का काम करा, तो उनके लिए इन्होंने क्या काम करा? 3 अध्यादेश ला दिए। क्या जरूरत थी जब हमें जरूरत है ही नहीं? नहीं, वो कह रहे हैं कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। क्या लाभ? बताओ क्या लाभ ले? मनो ये कह रहे हैं कि कंटेंट फार्मिंग खेती यहाँ हो रही भाई। जहाँ मान लिया जैसा वेनू कह रहे हैं कि भाई ये कानून है, मैं तो कड़े कहता ही नहीं, चलो थारी भाषा में बता रहा, यही 3 कानून है, इनमें मनु बता दे। जहाँ मान लिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हमारी जमीन किसी ने लाला ने आने के ले ली, ठेके पे ले ली,
सबसे बड़ी बात तो है कि इसका कॉन्टेंट, इसका जो कानून है, इनका हमारे किसानों तक भी अलग जो और बिरादरी है उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। मान लिया हमारी खेती ले ली उन्होंने ठेके पे, उसमें कुछ काम करेंगे तो हम ही पूछेंगे कि भाई इसमें फलाना काम करा जा रहा, और तो उसमें हम ही करेंगे काम, मजदूर ठाली हो गया, मजदूर के तो हाथ में नहीं रहा कुछ। अच्छा जहाँ मान लिया ना आ जाए हमारे जोगा तो अपने जोगा तो हम रखेंगे, और जी हमारे जोगा हमें मिल जाएगा और कहाँ से लावेंगे। ये 100 रुपये किलो नहीं बेचेंगे अपनी थैलियों में भर के। सिरसों का तेल 200 रुपये किलो है भैया, ये आगे बता रहे कि पैकिंग कम मिला करेगा, यू ये स्पेलर भी बंद होंगे, और यू जानो बता जी मान लिया स्पेलर बंद हो गए, पैकिंग का भी मिला करेगा। सिरसों हमको करेंगे कि मगर सिर से कहाँ कटवाओगे, स्पेयर बंद हो जाएगा, खड़ कहाँ सा होगी। अध्यादेश में एसडीएम से ऊपर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये देख लो, आप देख लिया होगा एसडीएम का क्या रोल है। करनाल में देखा किसानों पर लाठीचार्ज होती है कि सबका सिर फूटना चाहिए, ये किसान के नाम लेकर सरकार के नुमाइंदे है। अब आप देख सकते हो मेरे गांव में जो करिए कह रहे ना भाजपा का विधायक है उमेश मलिक, और 5 साल में एक बोर्ड लगा यहाँ से जूड़ में, एक सड़क बनवाई सीसी, एक बोर्ड लगा, और कोई काम नहीं, ना कुछ है, कुछ नहीं करवाया, एक सड़क विकास नहीं कराया विधायक जी ने। भाई उस भाजपा का विधायक उमेश मलिक है, विधायक तक काम लेना पड़े, उससे पहले विधायक आए, उससे पहले हमें काम गिनवा दो, ठीक है, उससे पहले भी आए विधायक, उससे पहले लोहिया काम में इतने काम है जितनी ये लोहिया में बन रही, ज्यादातर सड़क लोहिया की बन रही। तो हम तो बच्चे हैं, राकेश टिकैत तो हमारे बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार है, बहुत बड़े लीडर है जी। राकेश टिकैत ने 2014 में वोट दे दी थी, 2017 में दी थी, 19 में भी दी। सुनो तो चौधरी साहब यहाँ से लड़ रहे थे, किसानों की शान है चौधरी साहब जी। चौधरी साहब राकेश टिकैत को 2019 में नहीं दिखे, मुजफ्फरनगर सीट से सांसद का चुनाव लड़े थे, संजीव बालियान को वोट दी, क्या सोच के वोट दी। 5 साल तो देख लिया था, नरेंद्र मोदी भी देख लिया था, 2 साल योगी भी देख लिया था, फिर भी संजीव उसे वोट दी जा रही। तुम छोमाया जीव तो नातम न राकेश टिकैत का जिक्र करें, छोमाया जीव तो नातम न राकेश टिकैत का जिक्र करें, क्यों जीव क्यों नहीं नाम लेते। बीजेपी की वोट बीजेपी में वे है जिनकी धरती बिखरी, फिलहाल वे है बीजेपी में जिनकी धरती बिखरी। और बीजेपी में आरएसएस की चलती है और किसी की नहीं चलती, आरएसएस अलग किसी की नहीं चलती। वहाँ पर 2 की बात चल रही, मुजफ्फरनगर में भूल हुई बीजेपी को गया लोटा नून गेर का वो करी उन्ना, तो फिर ये लोटे कहाँ रपट रहे। अरे दिमाग खराब ना करो अपना। अगर ये सरकार आएगी ना, यह सरकार आएगी हमारी जमीन नहीं बचे, ये वादा है, ये वादा कर रहे हैं हमारी जमीन नहीं बचे। ये सरकार जो की बार भी आ गई, अगर ये सरकार आ गई, ये इन भाइयों को समझाना चाहिए, मूर्खता कर रही है। ये के नाम लेके अपने 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 वाले को वोट करना चाहा अपने। ये गांव खरड़ है, मुजफ्फरनगर जनपद का खरड़ गांव है, और यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ मौजूद थे। रोजगार के मुद्दे पर इनसे हमने चर्चा की। वही 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी युवाओं की मिलीजुली राय हमें देखने को मिली। आगे भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे। इसके लिए आप हमारे